आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में जो इंसानी सफर के लिए बहुत ही जरूरी थी। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए कई महीनों का सफर तय करना पड़ता था। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन की। आज की इन्फॉर्मेशन में हम बताएंगे कि ट्रेन को कब और किसने बनाया। पहला एग्जाम्पल हमें फर्स्ट और सेकंड मिलीनिया बीसी में मिलता है, जिसे एसीरियन, बबेलियन, पर्शियन ने पत्थरों को काट के एक खास रोड बनाई थी जिसे वैगन वे कहा जाता है। ये रास्ता पटरियों के जैसा सीधा हुआ करता था, जिससे वो वजनी सामान इस रास्ते से आसानी से पहुंचाते थे। इन सामान को घोड़े और बैल खींचा करते थे। ये वैगन वे का रास्ता कई सिटीज में जाके मिलता था। इस वैगन वे को कई लोग तारीख की पहली रेलवे लाइन कहते थे। ग्रीस की हुकूमत गिर जाने के बाद ये रास्ता सबकी आंखों से गायब हो गया। फिर 16th सेंचुरी में ये रास्ता देखने को मिला। उस वक्त के लोग का ये मानना था कि ये रास्ता रोड के कच्चे रास्ते से बेहतर है। इस रास्ते के जरिए जल्द से जल्द सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। मगर इस रास्ते से बड़े बड़े व्यापारी मुतमईन नहीं थे। वो चाहते थे कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से अच्छा कुछ ऐसा मिल जाए जो इन सामान को जल्द से जल्द पहुंचा सके। 17th सेंचुरी में थॉमस सेवेरी ने पहला स्टेशनरी स्टीम इंजन बनाया। असल में ये इंजन को 1698 में बनाया गया था, मगर उस वक्त ये इंजन वजनी सामान को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर 1763 में जेम्स वैट ने अपने असिस्टेंट विलियम्स मुड्रुक के साथ थॉमस सेवेरी और थॉमस न्यूकॉमिन के डिजाइन को बेहतर बनाने का इरादा किया। थॉमस न्यूकॉमिन एक इंग्लिश इन्वेंटर थे जिन्होंने एटमॉस्फेरिक इंजन बनाया था, जो एक फ्यूल बर्निंग इंजन था। थॉमस ने इस इंजन को 1712 में बनाया था। इन्होंने इस डिजाइन में कुछ बदलाव करते हुए इसमें क्रैंकशाफ्ट लगाया था, जिसकी पावर स्ट्रीम से सर्कुलर मोशन आ गया। इनका इंजन तो कामयाब हो गया, मगर ये इंजन फुल स्केल लोकोमोटिव प्रोड्यूस नहीं कर सका, जिससे वैगन्स को खींचा नहीं जा सकता था। फिर फुल स्केल लोकोमोटिव इंजन को रिचर्ड ट्रिविथिक ने 1808 में इन्वेंट किया। रिचर्ड ट्रिविथिक ब्रिटिश इंजीनियर थे जो कॉर्नवॉल, लंदन में रहते थे। 21 फरवरी 1808 में पहला स्टीम पावर्ड रेल का सफर किया गया। ये इंजन 5 कैरेज, 10 टन लोहा और 70 पैसेंजर्स को खींचने में कामयाब हो गया। मगर इस इंजन में कई खामियां थी। ट्रिविथिक ने एक बार फिर इस इंजन को और बेहतर बनाने का फैसला किया। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। फिर 20 साल तक कई इन्वेंटर्स ने लोकोमोटिव पे काम किया। इन्वेंटर चाहते थे कि लोकोमोटिव को कमर्शियल यूज में बिना खामियों के लाया जाए। जॉर्ज स्टेप्सन ने फोररनर्स डिजाइन बनाया, जिससे लोकोमोटिव तैयार हो गया, जिसे दुनिया की पहली पब्लिक स्टीम रेलवे को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक इस्तेमाल किया गया। इस बड़ी कामयाबी से जॉर्ज स्टेप्सन ने एक कंपनी खोली, जिसमें कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकोमोटिव्स बेचने लगे। जॉर्ज स्टेप्सन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्हें फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। 1830 में पहला पब्लिक रेलवे लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे में बनाया, जिसमें स्टीम लोकोमोटिव्स के इंजन इस्तेमाल होते थे। 1912 में दुनिया का पहला डीजल पावर्ड लोकोमोटिव को विंटरथुर रोमन शोर रेलवे पे चलाया गया, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। ये लोकोमोटिव का वजन 95 टन्स था और इसका पावर 883 kW था। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1929 में कैनेडियन नेशनल रेलवेज पहली नॉर्थ अमेरिकन रेलवे बनी, जिसने ट्रेन की इंजन के लिए डीजल इस्तेमाल किया।
1964 में जापान के टोकाइडो शिनकानसेन में पहली हाई स्पीड रेल चलाई गई जो टोक्यो से ओसाका के बीच चलती थी। ये हाई स्पीड रेल की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी जो जापान के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इटाली, चाइना, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, स्कैंडिनेविया, बेल्जियम और नीदरलैंड में थी। आज हम जो इलेक्ट्रिक ट्रेन देखते हैं वो पहले की इलेक्ट्रिक ट्रेन का डिज़ाइन है। तो ये थी कुछ डीप इंफॉर्मेशन ट्रेन्स के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखते रहिए ग्रेट इन्वेंशंस। ऐसे इन्फॉर्मेशंस अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की नॉलेज में भी इजाफा हो।